हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ज़िले के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ के जो आकांक्षी ज़िले हैं, यह केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा देश के पिछड़े हुए ज़िलों में जनजीवन के स्तर को ऊंचा उठाने और विकास हेतु लाया गया यह एक प्रयास है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुल 10 ज़िले को शामिल किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ के कुल आपका 10 ज़िले को शामिल किया गया है। ये जो 10 ज़िले हैं, इसे मैंने यहाँ पर मैप में शो किया है। जिसमें आपका प्रथम है कोरबा, दूसरा है आपका महासमुंद, तीसरा है आपका कांकेर, चौथा है आपका नारायणपुर, पांचवा है आपका कोंडागांव, छठवा है आपका बस्तर, सातवां है आपका दंतेवाड़ा, आठवां सुकमा, नौवां बीजापुर। और ये दोनों ज़िले को जब हम साथ में कंबाइंड करते हैं, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, अगर ये दोनों ज़िले को मैं राजनांदगांव ज़िले के साथ शामिल कर दूं, तो उस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में आकांक्षी ज़िले की संख्या है वो 10 हो जाती है। अब इस आकांक्षी ज़िले को हम याद करने के लिए इसे हम संभागवार के रूप में वितरण करेंगे। तो संभागवार के रूप में वितरण करने के लिए मैंने यहाँ पर जो आकांक्षी ज़िला है, इसे 4 संभागों में विभाजित किया गया है। और इस 4 संभाग में पहला आपका बिलासपुर संभाग है, जिसके अंतर्गत आपका कोरबा आता है। इसी प्रकार दूसरा जो है वो आपका रायपुर संभाग है, जिसके अंतर्गत आपका महासमुंद आता है। इसी बात करें दुर्ग संभाग का, तो दुर्ग संभाग से अभी हाल में ही 2 जिला विभाजित होकर बनाया गया था। अगर मैं इन दोनों को साथ में लूँ तो उस प्रकार आकांक्षी ज़िले की संख्या बढ़ जाती है। तो फिलहाल अभी हम विभाजित के तौर पर पढ़ते हैं, जिसमें आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये आपका दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। राजनांदगांव ये भी आपका दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। मोहिला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी ये भी आपका दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। अब बात करें बस्तर संभाग का, तो बस्तर संभाग के जितने ज़िले हैं इस आकांक्षी ज़िले में शामिल हैं, जो इस प्रकार है। जैसे आपका कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, ये रहा आकांक्षी ज़िलों का वर्णन। अब बात करें छत्तीसगढ़ में अनुसूचित ज़िले के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित ज़िला है वो इस प्रकार है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो पूर्ण रूप से अनुसूचित ज़िले की संख्या है वो 14 है। और अगर आंशिक रूप से अगर हम बात करें तो अनुसूचित ज़िले की संख्या आपकी 6 है। अब ये अनुसूचित जो ज़िला होता है वो खासकर अनुसूचित क्षेत्र में विकसित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी आदिवासी इलाका है, इसमें आपका उसे अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो कि 5वीं सूची के अंतर्गत आता है। और अगर अनुच्छेद का बात करें तो यहाँ अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है। तो अनुसूची की बात करें तो यहाँ 5वीं अनुसूची में आता है। और अगर अनुच्छेद का बात करें तो कौन से अनुच्छेद में आता है? 244 में। अब यहाँ पर इसे भी मैंने संभागवार रूप में वितरित किया है। इसमें पहला है आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के ये पूरे 6 जिले आएंगे, जिसमें आपका पहला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है आपका कोरिया, तीसरा है आपका सरगुजा, चौथा है आपका सूरजपुर, पांचवा है आपका बलरामपुर और छठवा है आपका जशपुर। तो सरगुजा संभाग के सभी 6 जिले इसमें शामिल हैं। अब बात करें बिलासपुर संभाग का, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इसमें टोटल 2 जिले आते हैं, जिसमें पहला है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और दूसरा है आपका कोरबा। अब बात करें बस्तर संभाग का, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आपका कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये सभी जिले आपके सभी अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, जिनकी संख्या आपका 14 है। आशा करता हूँ आपको मेरा बनाया गया हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।